हेलो दोस्तों, क्या हाल है। आज तारीख 26 जून, दिन गुरुवार, हिंदी तिथि आषाढ़ महीना शुक्ल पक्ष प्रतिपदा। और आइए बात करते हैं आज के मुख्य समाचार में देश की तमाम बड़ी खबर पर नजर डालते हैं। चलिए जान लेते हैं आज की पहली बड़ी खबर। आज की सबसे बड़ी खबर, भारत के रक्षा क्षेत्र में एक और मील का पत्थर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ऑपरेशन सिंदूर को रक्षा क्षेत्र में भारत की बढ़ती आत्मनिर्भरता का सशक्त प्रमाण बताया है। बुधवार को प्रगति की 48वीं बैठक में पीएम ने कई बुनियादी ढांचा परियोजनाओं की समीक्षा की और इस दौरान ऑपरेशन सिंदूर की तारीफ करते हुए कहा कि यह भारत के आत्मनिर्भर भविष्य की नींव है। दोस्तों, प्रगति पहल का मकसद है केंद्र और राज्य सरकारों के प्रयासों को एकजुट कर सक्रिय शासन को बढ़ावा देना। तो क्या यह भारत को वैश्विक मंच पर और मजबूत करेगा? अपनी राय कमेंट में जरूर बताएं। अब चलते हैं अंतरराष्ट्रीय खबरों की ओर। भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह बुधवार को चीन के किंगदाओ पहुंचे। जी हां, वे शंघाई सहयोग संगठन यानी एससीओ की रक्षा मंत्रियों की बैठक में हिस्सा लेने गए हैं। और हां, इस मंच पर पाकिस्तान को भी आईना दिखाने की पूरी तैयारी है। राजनाथ सिंह का स्वागत भारतीय राजदूत प्रदीप कुमार रावत ने किया। यह बैठक 25 और 26 जून को होगी। क्या भारत इस मंच पर अपनी कूटनीतिक ताकत का लोहा मनवाएगा? बिहार से बड़ी खबर। दोस्तों, बिहार में अब औद्योगिक क्रांति की रफ्तार तेज हो गई है। पिछले साल 19 और 20 दिसंबर को पटना में हुए बिहार बिजनेस कनेक्ट में 423 समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर हुए। और सुनिए, इसमें 1,80,000 करोड़ रुपए के निवेश की बात है। खाद्य, स्वास्थ्य और ऊर्जा जैसे क्षेत्रों में ये निवेश बिहार को नई ऊंचाइयों पर ले जाएगा। क्या बिहार अब निवेश का नया हब बनने जा रहा है? पटना की महिलाओं के लिए एक शानदार खबर। बिहार राज्य सड़क परिवहन निगम ने बड़ा फैसला लिया है। अब राजधानी के सभी महिला कॉलेजों में पिंक बस के मासिक पास के लिए विशेष कैंप लगाए जाएंगे। जी हां, पटना वीमेंस कॉलेज, जेडी वीमेंस कॉलेज जैसे संस्थानों में यह सुविधा शुरू होगी। अब महिलाओं का सफर होगा और भी आसान और सुरक्षित। तो क्या आप भी इस पहल की तारीफ करते हैं? मुजफ्फरपुर से बड़ी खबर। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत पैसा लेकर भी मकान न बनाने वालों पर अब सख्त कार्रवाई होगी। मुजफ्फरपुर नगर निगम ने 650 ऐसे लाभार्थियों की पहचान की है। इन पर प्राथमिकी दर्ज होगी और दी गई राशि की वसूली भी की जाएगी। निगम ने इन्हें 1 महीने में निर्माण पूरा करने की चेतावनी दी है। क्या यह कदम योजना को और पारदर्शी बनाएगा? नीतीश कटारा हत्याकांड में सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला। सुखदेव यादव उर्फ पहलवान को बुधवार को 3 महीने का फरलो दिया गया है। न्यायमूर्ति उज्जवल भुइयां और के विनोद चंद्रन ने कहा कि सुखदेव ने 20 साल तक बिना किसी छूट के सजा काटी है। क्या यह फैसला न्याय की दिशा में सही कदम है? भारत की तकनीकी ताकत अब वैश्विक मंच पर चमकेगी। भारतीय तकनीकी विशेषज्ञ अब थाईलैंड के तकनीकी तंत्र को सशक्त बनाएंगे। यह समझौता पीएम मोदी की इस साल बैंकॉक यात्रा के दौरान हुआ था। दोस्तों, भारत की यह पहल वैश्विक सहयोग की नई मिसाल कायम करेगी। क्या आप भी इस सहयोग से उत्साहित हैं? हिमाचल प्रदेश से दिल दहला देने वाली खबर। भारी बारिश ने कांगड़ा और कुल्लू में तबाही मचा दी है। बाढ़ और भूस्खलन में 3 लोगों की मौत हो गई, जबकि 20 लोग लापता हैं। कांगड़ा में 2 और चंबा में 1 मौत की खबर है। दोस्तों, प्राकृतिक आपदा से बचाव के लिए हम सबको जागरूक रहना होगा। दिल्ली से सिख समुदाय के लिए बड़ी खबर। हरमीत सिंह कालका को फिर से दिल्ली सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी का अध्यक्ष चुना गया है। शिरोमणि अकाली दल दिल्ली स्टेट ने लगातार दूसरी बार कार्यकारिणी चुनाव जीता, जिसमें सभी पदाधिकारी निर्विरोध चुने गए। क्या यह जीत सिख समुदाय के लिए नई दिशा लाएगी? पेंशनरों के लिए जरूरी अपडेट। कोषागार विभाग ने पेंशन खातों से गलत निकासी रोकने के लिए सख्त नियम लागू किए हैं। अब 3 महीने तक पेंशन नहीं निकालने पर बैंक को कोषागार को सूचित करना होगा। यह नियम जून 2025 से लागू होगा। साथ ही हर साल नवंबर में जीवित प्रमाण पत्र जमा करना अनिवार्य है। पेंशन खाते अब केवल पति पत्नी के साथ संयुक्त रूप से खोले जा सकेंगे। क्या यह नियम पेंशनरों के लिए फायदेमंद होंगे? रेल यात्रियों के लिए शानदार खबर। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव ने भोपाल रेलवे स्टेशन पर एक स्पेशल और वीआईपी एग्जीक्यूटिव लाउंज का शुभारंभ किया। मात्र 50 रुपए में यात्रियों को विश्वस्तरीय सुविधाएं और 100 रुपए में रिफ्रेशमेंट की सुविधा मिलेगी। साथ ही अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत नर्मदापुरम, सिवनी, शाजापुर जैसे 6 स्टेशनों को 84 करोड़ की लागत से आधुनिक बनाया गया है। क्या यह रेलवे की नई पहल यात्रा को और बेहतर बनाएगी? कांग्रेस सांसद शशि थरूर की तारीफ तो बनती है। मॉस्को में आतंकवाद विरोधी शिखर सम्मेलन में शशि थरूर ने फ्रेंच भाषा में पाकिस्तान को जमकर लताड़ लगाई। जी हां, जो अपनी अंग्रेजी के लिए मशहूर हैं, उन्होंने फ्रेंच में पाकिस्तान को आतंकियों का पनाहगाह बताकर रूस की भी आलोचना की। क्या थरूर का यह कदम भारत की कूटनीति को नई ताकत देगा? कमेंट में अपनी राय शेयर करें। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप फिर चर्चा में हैं। ट्रंप ने दावा किया कि उन्होंने भारत पाकिस्तान का युद्ध रुकवाया, लेकिन भारत ने इसे सिरे से खारिज कर दिया। ट्रंप ने यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की से भी मुलाकात की और रूस यूक्रेन युद्ध खत्म करने की बात कही। क्या ट्रंप की यह कूटनीति विश्व शांति की दिशा में काम करेगी?
पाकिस्तान पर अब दबाव बढ़ता जा रहा है। पहलगाम आतंकी हमले के बाद भारत ने सिंधु जल समझौता स्थगित कर दिया और ऑपरेशन सिंदूर शुरू किया। अब पाकिस्तान के पीएम शहबाज शरीफ ने भारत से बातचीत की अपील की है, लेकिन भारत का रुख साफ है, केवल गुलाम कश्मीर और आतंकवाद पर बात होगी। विदेश मंत्रालय ने कहा, जब तक सीमा पार आतंकवाद बंद नहीं होता कोई बातचीत नहीं। क्या भारत का यह सख्त रुख सही है? दुनिया भर में युद्ध का खतरा बढ़ रहा है। वैश्विक सैन्य खर्च अब वैश्विक जीडीपी का 2.5% हो गया है, जो 1988 के बाद सबसे ज्यादा है। रूस ने 149 बिलियन और इजराइल ने $46 बिलियन का रक्षा बजट रखा है। क्या यह बढ़ता खर्च विश्व शांति के लिए खतरा है? अमेरिका से बड़ी खबर। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने दावा किया कि अमेरिकी हमलों ने ईरान के परमाणु संयंत्रों को पूरी तरह बर्बाद कर दिया है, लेकिन ईरान का कहना है कि वह अपना परमाणु कार्यक्रम जारी रखेगा। क्या यह तनाव पश्चिम एशिया में नई जंग को जन्म देगा? यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की अब नए अवतार में। पहले खाकी मिलिट्री टी शर्ट में दिखने वाले जेलेंस्की अब सूट बूट में नजर आ रहे हैं। लंदन, रोम और नीदरलैंड में हाल ही में वे इस नए लुक में दिखे। क्या यह नया स्टाइल उनकी कूटनीति को और मजबूत करेगा? ब्रिटेन ने लिया बड़ा फैसला। प्रधानमंत्री कीर स्टारमर ने घोषणा की कि ब्रिटेन अमेरिका से 12 नए F-35A लड़ाकू विमान खरीदेगा। ये विमान परमाणु बम ले जाने में सक्षम हैं और ब्रिटेन को नाटो के हवाई मिशन में मजबूती देंगे। क्या यह कदम वैश्विक सुरक्षा को नई दिशा देगा? इजराइल से दिल दहलाने वाली खबर। गाजा पट्टी में हमास के हमले में 7 इजरायली सैनिकों की मौत हो गई। 20 महीने से चल रहे सैन्य अभियान में इजराइल को यह बड़ा झटका लगा है। अब इजराइल की सेना घातक पलटवार की तैयारी में है। दोस्तों, शांति की प्रार्थना के लिए कमेंट में अपनी बात जरूर लिखें। नाटो देशों ने लिया बड़ा फैसला। ट्रंप के दबाव के बाद नाटो ने अपने रक्षा खर्च को बढ़ाने पर सहमति जताई है। अगले 10 साल में यह लक्ष्य हासिल किया जाएगा। साथ ही नाटो ने हमले की स्थिति में एक दूसरे की मदद की प्रतिबद्धता दोहराई है। क्या यह विश्व सुरक्षा के लिए सकारात्मक कदम है? पश्चिम एशिया से राहत की खबर। इजराइल के साथ युद्ध विराम के बाद ईरान ने अपने पूर्वी हवाई क्षेत्र को फिर से खोल दिया है। 12 दिनों की लड़ाई के बाद अब उड़ानें शुरू हो गई हैं। क्या यह क्षेत्र में शांति की ओर बड़ा कदम है? भारत के लिए गर्व का पल। शुभांशु शुक्ला ने अंतरराष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन के लिए उड़ान भरकर इतिहास रच दिया। वे राकेश शर्मा के बाद दूसरे भारतीय अंतरिक्ष यात्री हैं और ISS जाने वाले पहले भारतीय। स्पेसएक्स के फाल्कन 9 रॉकेट से रवाना हुए शुभांशु 14 दिन में 60 तरह के प्रयोग करेंगे। क्या यह भारत की अंतरिक्ष यात्रा में नया अध्याय है? उत्तर प्रदेश के लिए जरूरी अलर्ट। मौसम विभाग ने भारी बारिश और वज्रपात की चेतावनी जारी की है। अगले 2 दिन बादलों की आवाजाही रहेगी, लेकिन शनिवार से अच्छी बारिश की संभावना है। कई जिलों में वज्रपात का खतरा भी है। दोस्तों, सावधानी बरतें और सुरक्षित रहें। रेल यात्रियों के लिए जरूरी खबर। 1 जुलाई से लंबी दूरी की मेल एक्सप्रेस ट्रेनों का किराया बढ़ सकता है। स्लीपर में प्रति किलोमीटर 1 पैसा और एसी में 2 पैसे की बढ़ोतरी होगी। 500 किलोमीटर से ज्यादा की सामान्य श्रेणी यात्रा भी महंगी होगी। क्या यह बढ़ोतरी आपकी जेब पर असर डालेगी? केरल से हैरान करने वाली खबर। ब्रिटेन का एक F-35 फाइटर जेट पिछले 10 दिनों से तिरुवनंतपुरम हवाई अड्डे पर फंसा है। इंजीनियरिंग समस्या के कारण यह उड़ान नहीं भर पा रहा। ब्रिटिश उच्चायोग ने कहा कि यूके से इंजीनियरिंग टीम मरम्मत के लिए आएगी। क्या यह तकनीकी खामी जल्द ठीक होगी? भारत की रक्षा तकनीक में एक और छलांग। भारतीय सेना और एक भारतीय कंपनी ने मिलकर पहली बार AI से लैस मशीन गन का सफल परीक्षण किया है। यह गन लंबी दूरी पर दुश्मनों को पहचानकर सटीक हमला कर सकती है। दोस्तों, यह भारत की आत्मनिर्भरता का एक और सबूत है। क्या यह तकनीक भारत को और मजबूत बनाएगी? जेलों में मौतों का सिलसिला चिंता का विषय। केंद्रीय कारागार और जिला जेल में 48 घंटे में 3 बंदियों की मौत पर राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने स्वतः संज्ञान लिया है। HRC ने जेल महानिदेशक और वाराणसी पुलिस कमिश्नर से 1 सप्ताह में विस्तृत रिपोर्ट मांगी है। क्या यह जांच जेलों में सुधार लाएगी? और हाँ दोस्तों, आप मुझे कमेंट करके बताइए कि आप कौन से राज्य के कौन से जिले में रहते हैं। कमेंट में बताइए और साथ ही इस वीडियो को लिखे और शेयर करना। SBN न्यूज सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन जरूर दबा दें, रोजाना ऐसे इंपॉर्टेंट जानकारियां, महत्वपूर्ण समाचार देखते रहने के लिए। ओके, चलिए, ख्याल रखिएगा अपना और अपने परिवार का। मिलेंगे अगले नेक्स्ट अपडेट में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।